वेलकम टू बैच लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 7.1। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 6 करते हैं। इस पार्ट को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। तो चलिए पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं जो लॉन्ग मेथड है, उसके बाद शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोनों मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि इस किस्म के लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम से उन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 3x-6 है और राइट साइड पे x-2 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इनका आता है 3x-6 इंटू x-2। तो ये एलसीएम इन दोनों का आ गया है। इस एलसीएम से अब लेफ्ट और राइट की हर फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। पहले ये एलसीएम वाली फिगर लिखते हैं, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3x-6 इंटू x-2। अब मल्टीप्लाई करेंगे इस फिगर से, x डिवाइडेड बाय 3x-6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय यही एलसीएम वाली टर्म, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको भी। अब माइनस ये जो लास्ट की फिगर है इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे इस, तो ये लिख लेते हैं एलसीएम पहले। और इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे 2x डिवाइडेड बाय x-2। तो अब हमने एलसीएम से दोनों साइड्स की हर फिगर को मल्टीप्लाई करना है। तो जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3x-6 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसी तरह से राइट साइड पे x-2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग फिगर्स लिख लेते हैं। x इंटू x-2 उसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x इंटू x 3x स्क्वायर, 3x इंटू -2 -6x और -6 इंटू x -6x और -6 इंटू -2 +12। अब माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू 3x -6, इसको लिख लेते हैं। अब लेफ्ट वाली टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू -2 -2x इज इक्वल टू 2 उसी तरह बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3x स्क्वायर -6x -12x और +12 उसी तरह आ जाएगा। अब -2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर और -2x इंटू -6 +12x। लेफ्ट वाली इक्वेशन उसी तरह लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली तीनों फिगर से, तो 2 इंटू 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर, 2 इंटू -12x -24x और 2 इंटू +12 +24 -6x स्क्वायर और +12x। अब लेफ्ट वाली टर्म उसी तरह लिख लेंगे, x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर और -6x स्क्वायर कैंसिल आउट कर लेंगे। जो रिमेनिंग टर्म है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें -24x और +12x, इसको सॉल्व करें तो क्या आता है -12x, वो लिख लेते हैं और बाकी +24 उसी तरह आ जाएगा। अब x स्क्वायर -2x और ये -12x लेफ्ट पे जाके +12x हो जाएगा इज इक्वल टू 24 उसी तरह आ जाएगा। x स्क्वायर 12x -2x प्लस 10x इज इक्वल टू 24, x स्क्वायर प्लस 10x 24 लेफ्ट पे जाके -24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब इस फिगर के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो फैक्टर्स इसी तरह निकालेंगे। लास्ट पे जो टर्म है 24, ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर के साथ,
तो 24x² के हमने फैक्टर्स निकालने। तो फर्स्ट फैक्टर्स 24 के 1 और 24 होते हैं। अब 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, लेकिन 24 और 1 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 10 नहीं आता जो मिडिल में रिक्वायर्ड है। तो नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट कौन से होते हैं? 2 12 24। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, और 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 10 आता है जो मिडिल में चाहिए था। तो ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए। तो हमें क्या चाहिए? इज इक्वल टू 10। तो 10 चाहिए था हमारे पास, और वहाँ पर प्लस 10 है, तो प्लस 10 कैसे आएगा? प्लस 12 और माइनस 2 के साथ, और तीनों के साथ x का सिंबल है। तो प्लस 10x के ये फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। x² उसी तरह आ जाएगा, और प्लस 10x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए, -2x प्लस 12x, वो लिख लेते हैं, और -24 उसी तरह आ जाएगा। अब इन चारों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x -2, और सेकेंड 2 में से +12 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। अब देखें x -2 और x -2 दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, और x + 12 अलग लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब देखें x की दो वैल्यूज आ गई है, x -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी, x -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, राइट पे जाके +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, ये एक वैल्यू आ गई, और दूसरी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x + 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे x + 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी +12, राइट पे जाके -12 हो जाएगा। तो अब देखें ये दो वैल्यूज़ हमारे पास, इन दोनों को हमने ओरिजिनल इक्वेशन में अप्लाई करके देखना है कि कौन सी टर्म इनमें से सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट वो होता है जिससे इसकी लेफ्ट और राइट वाली इक्वेशन बराबर प्रूव हो जाए। तो इसमें पहले 2 है, फिर -12 है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देखें, इस पार्ट 6 को देखें, इसमें एक कंडीशन भी मेंशन है, राइट साइड पे देखें ये वाली, जिसमें लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। और 2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके साथ डिनोमिनेटर में नीचे x -2 है। अगर इसकी वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर 2 - 2 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता क्योंकि वो फिर अनडिफाइंड इक्वेशन बन जाती है। इसीलिए ये इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तो वो पहले से ही कंडीशन बता दी है क्वेश्चन में। तो इसीलिए जो हमने दो वैल्यूज फाइंड की है x की, एक 2 और एक -12, उनमें से 2 अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि वो पहले से मैंशन है। तो हम इस पे इस ओरिजिनल इक्वेशन में अब -12 अप्लाई करेंगे। -12 अप्लाई करके देखते हैं कि ये इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई हो रही है कि नहीं। तो इस इक्वेशन में जहां पर भी x है उसको -12 की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं, और जहां जहां पर x है उसकी जगह -12 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको -12 की वैल्यू से। तो -12 उसी तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू -12 -36, और -6 उसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 -2 इंटू -12 -24, डिवाइडेड बाय -12 -2 -14, और लेफ्ट साइड पे देखें -12 डिवाइडेड बाय -42 इज इक्वल टू 2, और माइनस ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 7 जार 14 और 2 12 जार 24, तो 12/7 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 6 2 जार 12, 6 7 जार 42, यहाँ पर 2/7 आ जाएगा लेफ्ट पे, इज इक्वल टू 2 माइनस 12/7। अब लेफ्ट पे 2/7 है, और -12/7 लेफ्ट पे आके +12/7 हो जाएगा,
इज इक्वल टू 2। अब लेफ्ट वाली इक्वेशन में से एलसीएम ले लेते हैं तो 7 एलसीएम आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 7 1 जार 7 होता है और ये 1 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 7 1 जार 7 होता है और ये 1 ऊपर वाले 12 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट साइड पे 2 + 12 14, 14/7 इज इक्वल टू 2। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, तो 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि ये वेरीफाई हो गया है कि x की वैल्यू जो -12 थी ये इसका सोल्यूशन सेट है, क्योंकि इससे लेफ़्ट और राइट हैंड साइड ओरिजिनल इक्वेशन की ट्रू हो गई है। तो ये x की जो -12 वैल्यू थी ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं जो बहुत शॉर्ट मेथड है, तो चलिए देखते हैं उसको। उसी तरह करना है, हमने लेफ्ट और राइट साइड के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, तो उस एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसमें थोड़ी सी चेंज ये है कि लेफ्ट साइड पे 3x - 6, राइट साइड पे x - 2 है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो 3x - 6 इंटू x - 2। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास 3x - 6, इसमें से देखें एक टर्म कॉमन आ रही है, वो 3 है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 3 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा x - 2 और वो वाला x - 2 उसी तरह आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो लेफ़्ट साइड पे जो इक्वेशन थी हमारे पास 3x - 6, वो क्या बन गई है, 3 × x - 2। ये वाली इक्वेशन लेफ़्ट वाली है 3x - 6 वाली, और राइट पे जो है x - 2 ये उसी तरह है। तो अब हमने जो एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा इन दोनों का, वो आएगा 3 × x - 2। x - 2 देखें दोनों में कॉमन है तो वो एक दफ़ा लिखते हैं, और 3 भी आएगा क्योंकि अनकॉमन टर्म्स भी लिखते हैं हम एलसीएम में। तो 3 × x - 2 उसी तरह आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा एलसीएम है। ये दोबारा देख लें, इधर से हमने 3 कॉमन लिया था तो x - 2 बच गया था, और राइट साइड पे x - 2 उसी तरह है। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं तो x - 2 दोनों में कॉमन है तो वो एक दफ़ा आ जाता है, और 3 जो अनकॉमन टर्म है वो भी एक दफ़ा आ जाती है। अनकॉमन टर्म्स को भी हम लिख लेते हैं, तो 3 × x - 2 आ जाएगा। ये एलसीएम है। इस एलसीएम से लेफ्ट और राइट साइड की दोनों साइड्स की हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × x - 2 ये एलसीएम है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले लेफ्ट साइड की टर्म को। तो पहले इसको लिख लेते हैं 3 × x - 2। अब लेफ्ट वाली टर्म लिखते हैं, x / 3x - 6 इज इक्वल टू, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी टर्म से, मल्टीप्लाई बाय 3 × x - 2, और अब माइनस लास्ट वाली टर्म को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले एलसीएम लिख लेते हैं, और फिर अब 2x / x - 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब लेफ्ट साइड पे 3 × x - 2 उसी तरह आ जाएगा, और ऊपर x / इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 2 × 3 6, 6 × x - 2, और माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, x - 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 2x 6x। अब यहाँ से भी x - 2 और x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा x इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × x 6x, और 6 × -2 -12 -6x। अब +6x और -6x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -12। तो इस -12 को हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके ये देखते हैं कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ट्रू है कि नहीं है। ये जो x की -12 वैल्यू थी हम पिछले मेथड में हमने अप्लाई कर लिया था, हमारा वेरीफाई हो गया था कि ये इक्वेशन ट्रू है, तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो इससे ये साबित हो गया था कि ये x की वैल्यू -12 इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये 2 मेथड्स थे, किसी मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।